जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो इंडिया की न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आया है। इसका थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ कि पहले तो क्या हो रहा था कि हम है ना, हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी चलती थी कि फूड सिक्योरिटी की, मतलब कि हमें लोगों का पेट भरना था। लेकिन अब एक नई चीज़, नया कंसेप्ट आया इंडिया के, तो वो होता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब कि अब लोगों को फूड तो हमें खिलाना ही है, लेकिन उसके बाद उनको न्यूट्रिशन भी देना है। सर न्यूट्रिशन मतलब उनको प्रोटीन वगैरह बॉडी को चाहिए होती है वो उसको प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को। उनको जितने विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। आयरन वगैरह चाहिए होता है वो सब कुछ प्रोवाइड करना है। अदरवाइज क्या होगा, बॉडी का फूड तो मतलब उनका पेट तो भर जाएगा लेकिन कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। इस बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल हम ढंग से पढ़ते हैं। इसको कोर आइडिया क्या है कि पहले तो हमारा गोल क्या था, सिर्फ पेट भरना, फूड सिक्योरिटी का। लेकिन अब हमारा गोल क्या हो चुका है कि शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब कि हमें बॉडी की अच्छी डेवलपमेंट करनी है, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर जाना है, ठीक है। पहले सिर्फ राइस और व्हीट देते तो काम चल जाता था, जैसे कि पहले पीडीएस से होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो जो राशन की दुकान होती है ना, वो उसमें सिर्फ राइस और व्हीट मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि हमें खाना तो देना ही है, लेकिन वो खाना हेल्दी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब यही प्रोटीन वगैरह हो, जिसमें वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, आयरन वगैरह हो, वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए दुनिया में दो नए टूल चल रहे हैं। एक तो चल रहा है फंक्शनल फूड और चल रहा है एक स्मार्ट फूड। समझ में आया? ये दोनों क्या होता है, जिससे कि हम न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी को अपना पाए, मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को फॉलो कर पाए, हम लोगों को न्यूट्रिशन दे पाएँ। और ये दोनों ही वो टूल है जिससे कि न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल फूड के अंदर ही हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को ऐड कर दें। सर कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि एक होता है विटामिन डी राइस। विटामिन डी राइस ये पूरा एक नाम है, एक ऐसा राइस जिसके अंदर ऑलरेडी विटामिन डी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें विटामिन डी ऐड करते हैं। विटामिन डी क्यों करेंगे? ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। मतलब हम पहले तो नॉर्मल राइस खिला रहे थे, लेकिन अब हम विटामिन डी वाला राइस खिलाएंगे। इससे क्या होगा कि लोगों की बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होगी। समझ में आ गई बात से। एक होता है ओमेगा 3 मिल्क, एक तो होता है नॉर्मल मिल्क, एक होगा ओमेगा 3 मिल्क। ओमेगा 3 मिल्क मिलाने से क्या होगा कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारी हार्ट और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब हमारे न्यूरो सिस्टम को पूरा का पूरा अच्छे से रखता है, ठीक है, कार्डियो और न्यूरो सिस्टम दोनों को। एक क्या हो जाएगा हमारा आयरन बाजरा, ये पूरा एक नाम है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा बाजरा जिसके अंदर आयरन को ऑलरेडी एडेड किया हुआ है, ठीक है ना। आयरन इसमें हो रहता है जिससे कि हम एनीमिया से फाइट कर सकते हैं। एनीमिया मतलब कि खून की कमी होती है ना, उससे हम फाइट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सर। फंक्शनल फूड मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल फूड के अंदर ही हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को डाल दें। कैसे? राइस में हमने विटामिन डी को ऐड कर दिया, मिल्क में ओमेगा 3 को ऐड कर दिया, या फिर बाजरा में हमने आयरन को ऐड कर दिया। अभी ऐड कैसे करते हैं सर? ऐड कैसे कर देंगे? ऐड करने के तीन तरीके बताए गए। एक तो होता है बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब कि बीज के टाइम पे ही, जब बीज बनता है ना, तब साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस बीज के अंदर ही हम, जैसे हमें बाजरे का बीज है उसके अंदर हम आयरन भी डाल देंगे। तो जैसे ये बीज बड़ा होकर प्लांट बनेगा और नए सारे बाजरा के बीजों को बनाएगा ना, तो इन इन बीजों में ऑलरेडी आयरन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसको जो भी खाएगा उसकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, मतलब उसका जो ब्लड का लॉस, एनीमिया वगैरह होगा, उसको फाइट करने से उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई सर। दूसरा क्या होता है, एक होता है न्यूट्रिजोनमिक्स, मतलब कि बॉडी के हिसाब से डाइट को प्लान करना है। बॉडी के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, कोई बहुत मोटा लड़का है, एक बहुत पतला लड़का है, ठीक है ना। तो हमें इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट को प्लान करना है। अब इसको ऐसा फूड नहीं देंगे जिससे कि इसका वेट और बढ़ जाए, ठीक है ना। हम इसको अगर ओमेगा 3 मिल्क देंगे तो इसमें और ज़्यादा फैट हो जाएगा, और ज़्यादा फैटी एसिड्स में जाएगा, तो इसकी हेल्थ और डैमेज हो जाएगी। लेकिन जो पतला लड़का है ना, इसको हमें इस तरह से मिल्क वगैरह देना है, इस तरह से हमें खाना देना है कि इसका वेट बढ़े, और इसको इस तरह खाना देना है इसका वेट कम हो। समझ में आ गया? न्यूट्रिजनिक्स क्या बोलता है कि बॉडी और जीन्स के हिसाब से हमें डाइट को प्लान करना है। बात समझ में आ गई सर। एक क्या होता है 3D फूड प्रिंटिंग, ये क्या बीमारी होती है? एक तो होता है नॉर्मल प्रिंटर, हम पेपर डालते हैं और प्रिंट लेते हैं, बात समझ में आ गई। एक होता है 3D प्रिंटर, आजकल देखे होंगे ना आपने कि वो एक प्लास्टिक वगैरह को डालते हैं उस प्रिंटर के अंदर में और अचानक से एक टॉय बन जाता है प्लास्टिक का, बात समझ में आ गई। एक होता है 3D फूड प्रिंटर, इसमें हम प्लास्टिक को डालते हैं, इसमें हम सीधा ही आटा या फिर दाल इन सबको डालते हैं। और क्या होता है ना कि 3D फूड प्रिंटर से हमारा बहुत सॉफ्ट खाना बनता है। आजकल कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है ना, या फिर लोगों को खाना पच ही नहीं रहा है, मतलब कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम 3D फूड प्रिंटर से क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट फूड को बनाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फूड को बनाते हैं, और वो इजीली पच जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो सारा न्यूट्रिशन होगा, बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती है इसको, ठीक है। वो काफ़ी फूड पर्सनल हो जाता है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या हो रहा है भाई, हम फंक्शनल फूड को लेके क्यों आ रहे हैं? ताकि रोज़ का खाना ही हेल्थ का मेडिसिन बन जाता है। मतलब कि रोज़ का खाना, अगर हमने विटामिन डी दे दिया, अगर बच्चे की विटामिन डी की कमी होगी तो राइस दे दो, ऐसा राइस जिसमें विटामिन डी छिपा हुआ है, तो वो खाना भी खा लेगा और उसको मेडिसिन भी मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई सर। हमने एक तो बड़ा फंक्शनल फूड, और सेकंड क्या था, स्मार्ट प्रोटीन, ठीक है। स्मार्ट प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन लेना है हमें बिना एनिमल के। बिना एनिमल का मतलब कि हमें एग वगैरह नहीं लेना है, हमें चिकन वगैरह नहीं खाना है, हमें मीट नहीं खाना है, हमें बफेलो वगैरह नहीं खाने, ठीक है ना। और इनको ना खाने के बाद भी हमें प्रोटीन मिलता है। कैसे मिल सकता है? हमें मिल सकता है तो प्लांट बेस्ड, जैसे कि दाल और सोया से, ठीक है ना।
जैसे कि एक गुड डॉट्स एक कंपनी होती है, ठीक है ना, जो KFC वगैरह जाता है, जो चिकन खाते हैं ना, उनको पता है कि चिकन नगट्स आता है, चिकन नगट्स आते हैं, ठीक है ना। तो गुड डॉट्स क्या कहता है, वो सोयाबीन के नगट्स बनाता है और उसको सोया नगट्स कहता है, और लोग बाग इसको खाते भी बड़े चाव से, और वो काफ़ी टेस्ट सेम ही होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लांट बेस्ड है। मतलब इंडिया में जहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन नॉनवेज, मतलब कि वेजिटेरियन जो नॉनवेज नहीं खाती है, तो वो तो प्रोटीन से बहुत दूर हो चुकी है ऑलरेडी। मतलब कि इंडिया में दो परेशानी, एक परेशानी कि वो गरीब है, कि वो एग वगैरह या प्लांट या फिर वो मीट वगैरह खा ही नहीं पा रहे, तो उनका प्रोटीन ऑलरेडी कम है। सेकंड क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन तो वो प्रोटीन को एग और मीट से कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचा, उनके लिए ऑप्शन बचा प्लांट बेस्ड से, तो दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, और उससे उनको काफ़ी प्रोटीन मिल जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन बेस्ड, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है। इसमें क्या होता है ना कि हम यीस्ट के अंदर ही हम न्यूट्रिशन डाल देते हैं। यीस्ट क्या होती है भाई, जो इडली बनाते हैं ना उसमें यीस्ट डालते हैं पहले, जो पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं ना उसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट से क्या होता है ना कि वो खाना काफ़ी फूल जाता है, आपने देखा होगा आजकल वीडियो बहुत नॉर्मल हो गया। हम यीस्ट को ग्रो करते टाइम इसमें न्यूट्रिशन डाल देते हैं, और यीस्ट ग्रो होकर के वो खुद प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको सीधा खा सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब फर्मेंटेशन मतलब क्या होगा कि यीस्ट में ही न्यूट्रिशन डाल दो आप, जैसे हम राइस के अंदर ही विटामिन डी डाल देंगे, और राइस को जब खाएंगे तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो इस तरह से यीस्ट के अंदर न्यूट्रिशन डाल देते हैं, और यीस्ट फर्मेंट होकर के खुद प्रोटीन बन जाती है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अब इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है ना। ठीक है, एक क्या होगा लास्ट में, ऑप्शन हो जाएगा कल्टीवेटेड मीट। सर ये क्या होता है कि लैब में ही चिकन के सेल को ग्रो करते हैं, मतलब कि चिकन या तो किसी मुर्गी के अंदर पैदा होती है, ठीक है ना, किसी मुर्गी के अंदर, लेकिन आजकल क्या होता है, लैब के अंदर ही चिकन को ग्रो कर रहे हैं, और वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन मान रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो ये नॉन वेज वाली इशू है ना कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन है, तो वो लैब का मीट तो खा सकते हैं ना, और वो तो अगर, और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर में ऐसे चिकन को अप्रूव कर दिया गया और उसे वेजिटेरियन कहा गया। तो जो नॉनवेज, जो वेजिटेरियन है वो तो इस वाले चिकन को खा सकते हैं, मतलब वो तो अपने प्रोटीन को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा टेस्ट और न्यूट्रिशन तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंडिया को क्या नीड है, इंडिया को न्यूट्रिशन की नीड क्या है, और न्यूट्रिशन के दो टूल कौन से होते थे, एक तो हो जाएगा हमारा फंक्शनल फूड, एक हो जाएगा स्मार्ट प्रोटीन हो जाएगा। इंडिया को न्यूट्रिशन की नीड क्या है, क्योंकि हमारा 1/3 जो बच्चे हैं ना हमारे, वो सारे स्टंट है। सर स्टंट मतलब कि उनकी हाइट ही नहीं बढ़ रही, पर उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बॉडी की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। एज बढ़ रही है, मतलब 10 से 12 साल के हो गए, 12 से 13 से, लेकिन हाइट वो की हुई है, बोने के बोने रह रहे हैं बच्चे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि डाइट में प्रोटीन का क्या बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल सही, मैंने बताया कि या तो यहाँ पे गरीब है, या तो गरीब है, या फिर यहाँ पे काफ़ी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, तो प्रोटीन मिल ही नहीं पा रहा उनको। थर्ड क्या हो जाएगा, मीट फार्मिंग खुद एक बहुत चैलेंज है एनवायरमेंट के लिए। क्यों सर, क्योंकि मीट फार्मिंग के लिए, मीट के लिए हमें या तो हमें चाहिए बफेलो, या फिर हमें चाहिए गोट वगैरह, या फिर हमें चाहिए चिकन। अब ये तीनों क्या कहते हैं, ये तीनों ग्रीन को तो खाते ही ना, मतलब कि घास को खाएंगे या फिर खुद बीज वगैरह खाएंगे, तो ये एनवायरमेंट को तो डैमेज करे। उनको जब मारा जाता है तब इनसे मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस से अगेन ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, मीट फार्मिंग खुद एक चैलेंज है एनवायरमेंट के लिए। और लास्ट क्या होगा, मिडिल क्लास जो है वो खुद भी एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि वो रोजाना ही 600 रुपये का मीट खा करके अपने प्रोटीन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो खुद भी इतना रिच नहीं है मिडिल क्लास। तो ठीक है, चारों समझ में आया कि हमारे यहाँ पे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही, वो स्टंट है। सेकंड, हमारे यहाँ पे प्रोटीन का गेप बहुत ज़्यादा है डाइट में। थर्ड क्या हो जाएगा, मीट फार्मिंग खुद एक एनवायरमेंट को चैलेंज है। फोर्थ क्या हो जाएगा, जो मिडिल क्लास है वो खुद भी हेल्दी ऑप्शन को संभाल रहा है। ठीक है सर, समझ में आया। मतलब कि अगर हम लैब बेस्ड वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हम प्लांट बेस्ड यूज़ करेंगे ना, तो हमारे हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए और एनवायरमेंट के लिए, सबके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इंडिया में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या इंडिया में ऐसा कोई स्टेप उठाया गया है क्या कि हम जिससे हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो, या फिर हम इस तरह के प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाए या फिर लेब बेस्ड प्रोटीन बनाए। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट ने बायो E3 प्रोसेस लेके आए हैं, बायो E3 पॉलिसी गवर्नमेंट एक लेके आई है, जिसके अंदर वो बायोटेक का बहुत सपोर्ट करी। कैसे सपोर्ट करी, ग्रांट दे रही है, बहुत ज़्यादा बजट को एलोकेट करी गवर्नमेंट अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और इस ग्रांट को यूज़ करके, इस वाले पैसे को यूज़ करके, बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायरैक, इसको बोलते हैं बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएट काउंसिल, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि ये दोनों भी रिसर्च में काफ़ी फंडिंग को लगा रहे हैं। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, फॉर XYZ कोई कंपनी है, वो क्या चाहती है कि वो लैब बेस्ड चिकन बनाना चाहती है, ठीक है ना। वो इसको ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए, हैंड ऑन तो बनेगा नहीं उनसे भी, वो भी पहले ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उस कोशिश में जो रुपए लगेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो कह रही कि XYZ कंपनी कह रही कि आप ऐसा करो, ट्रायल करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ग्रांट देते हैं, हमको पैसा देते हैं। समझ में आ रही चीज़, रिसर्च फंडिंग समझ में आ गया सर। क्या किसी तरह इस तरह के कोई क्रॉप बने हैं क्या इंडिया में? हाँ बने, IIRR और ICRI
ICRISAT, ये दोनों क्या हैदराबाद की इंस्टीट्यूट्स है। इन्होंने इस तरह के राइस को डेवलप किया है जो कि जिंक बेस्ड हो, मतलब कि जिंक राइस को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अगर आप राइस खाएंगे तो आपको जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी। और ऐसे कुछ मिलेट्स भी बनाए हैं जिनमें आयरन मिला हुआ था, मतलब अगर आप मिलेट्स को खाएंगे तो आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, आपकी एनीमिया भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इंडिया में क्या इस तरह के रिसर्च, क्या क्रॉप को रिलीज हुए, क्या बिल्कुल रिलीज हुए, क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, क्या बिल्कुल बनाई है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड करेगी, बिल्कुल करेगी, बात समझ आ गई। और स्मार्ट प्रोटीन स्टार्टअप्स भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको गुड डॉट्स बताया था जो कि वो सोयाबीन के नगर्स बना रहा था, ब्लू ट्राइब वगैरह, ईवो फूड्स, ये भी इस तरह के वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कि लैब के अंदर में इस तरह से चिकन वगैरह बना रहे हैं या फिर लैब बेस्ड नॉन वेज फूड बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये तो वेजिटेरियन है, ताकि वेजिटेरियन भी उसको खा सके, बात समझ में आ गई सर। और जायडेस एक कंपनी है जो कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करी। फर्मेंटेशन कैसा कि यीस्ट को ही, यीस्ट के अंदर ही न्यूट्रिशन मिला दो और ये जब फर्मेंट होगी तो फर्मेंट होकर के खुद प्रोटीन बन जाएगी। कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि राइस के अंदर ही जिंक मिला दो, ठीक है, तो जो भी इसको खाएगा उसको जिंक की कमी पूरी हो जाएगी, बात समझ में आ गई सर। इशू क्या है कि FSSAI के जो रूल्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है यहाँ पे इंडिया के अंदर में, स्पेशली लैब ग्रोन मीट के अंदर में। ठीक है ना, अगर FSSAI रूल को क्लियर नहीं करेगी तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी आकर के इसमें तो काम करेगी नहीं। वो तो पहले चाहती है, कोई भी कंपनी चाहेगी कि पहले गवर्नमेंट रूल को क्लियर करें ताकि हम उसमें के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, और FSSAI क्या करेगी, रूल को क्लियर नहीं करेगी तो सही बात है ये पूरी इंडस्ट्री स्लो करेगी। बायोटेक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप सारे वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रूल्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ग्लोबल स्नैपशॉट सकते हैं, मतलब कि क्या दुनिया में इस तरह के कोई इनोवेशन हो रहे हैं, क्या हाँ हो रहे हैं। जापान के अंदर फंक्शनल फूड के लिए लो ही बन गया है अभी तक तो, और ये दुनिया का सबसे पहला लो बन चुका है वहाँ पे। फंक्शनल फूड मतलब कि फूड के अंदर में हमें क्या मिलना था, फूड के अंदर ही हमें न्यूट्रिशन को ऐड करना था, जैसे कि जिंक राइस। ठीक है, जापान में इसका रूल ही बन चुका है कि हाँ वहाँ पे खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्या है, सिंगापुर ने क्या किया है कि कल्टिवेटेड चिकन को अप्रूव कर दिया। ठीक है, थर्ड अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे स्मार्ट प्रोटीन काम कर रहा है। स्मार्ट प्रोटीन मतलब वो वाला सीन जो मैंने बताया था, प्लांट बेस्ड हो या फिर फर्मेंटेड वगैरह हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे ये भी एक तरह का फूड सिक्योरिटी का टूल हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है कि फार्म टू फोर्क की पॉलिसी वहाँ पे, जहाँ पे कि सस्टेनेबल प्रोटीन को पुश कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फार्म टू फूड मतलब कि, फार्म टू फॉर्म मतलब कि, फार्म मतलब कि वो प्लांट बेस्ड वाला, प्लांट बेस्ड है ये, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को बनाना है। और फोर्क मतलब कि चम्मच, मतलब मेरे प्लेट तक लेके आना है इस चीज़ को। ठीक है, इस तरह की पॉलिसी को पुश कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चैलेंजेस क्या है इंडिया के अंदर में, पहला चैलेंज है कि लोगों में एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि लेब का जो खाना होता है वो अनसेफ होता है, मतलब कि उसमें केमिकल वगैरह मिला होता है, तो लोग बाग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इंडिया में, और ये बात सही भी है। फर्मेंटेशन प्लांट्स जो काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे कि वो जायडेस जो कर रहा है ना, जायडेस जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। फर्मेंटेशन मतलब कि मैं वही समझाता हूँ, यीस्ट में ही न्यूट्रिशन मिला दो, जैसे राइस में ही विटामिन डी मिला दो, और ये जब डेवलप होगा तो ये क्या बनेगा, ये खुद प्रोटीन बन जाएगा, उस प्रोटीन को खा सकते हैं। और ये जब डेवलप होगा तो इसमें ऑलरेडी विटामिन डी राइस कहलाएगा, तो जो भी इस राइस को खाकर उसमें विटामिन डी की पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये काफ़ी महंगी है अभी तक इंडिया में, बात सही है। अगर टेक्नोलॉजी महंगी तो इसका प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा होगा। थर्ड क्या होगा, रूल ही क्लियर नहीं अभी तक, FSSAI ने रूल ही क्लियर नहीं किया अभी तक तो, कि लैब में किस तरह से ग्रो होगा, किस तरह से ग्रो नहीं होगा। रिस्क क्या है कि बड़ी कंपनी सब कुछ कैप्चर कर जाएगी। भाई अगर कोई बड़ी कंपनी आती है उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो अच्छे से इन्वेस्ट करेगी, जल्दी से जल्दी मार्केट कैप्चर कर लेगी, तो जो फार्मर है वो तो बेचारे बाहर ही रह जाएंगे, फार्मर को तो कोई हेल्प भी मिलेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, वे फॉरवर्ड्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वे फॉरवर्ड्स। पहला हो जाएगा FSSAI को अपने रूल्स वगैरह इन सबको क्लियर करना चाहिए, ताकि कंपनी आकर के उसमें इन्वेस्ट करे और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए। ठीक है, और कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट अपने आप सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या, पब्लिक अवेयरनेस लेके आया कि भाई कि अगर लैब से मीट बन रहा है तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है ना, हमें जो मिथ है उसको ब्रेक करना है यहाँ पे। थर्ड क्या हो जाएगा, फूड, फार्मर, स्टार्टअप और गवर्नमेंट, इन तीनों को एक पार्टनरशिप मॉडल के सब चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टार्टअप और गवर्नमेंट इन दोनों को हेल्प मिले और फार्मर बेचारा बाहर रह जाए। ठीक है ना, हमें इंक्लूसिव पॉलिसी को लेके आना है। इंक्लूसिव पॉलिसी मतलब कि हमें फार्मर्स को भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ग्रांट भी गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि लोकल इनोवेशन पुश हो। ठीक है ना, भाई फॉरेन में तो, सिंगापुर में तो ऐसे रूल्स ही बन गए हैं। ठीक है ना, और चाइना में तो, अगर हम यहाँ देखें चाइना के अंदर में, तो यहाँ स्मार्ट प्रोटीन वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि चाइना की इनोवेशन इंडिया में आके पब्लिश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लोकल इनोवेशन को पुश करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया का जो न्यूट्रिशनल मॉडल है ना, वो पहले क्वांटिटी की तरफ था, मतलब कि पहले पेट भरो बस, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हम क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं कि लोगों को पेट तो भरने हैं लेकिन उनको आयरन वगैरह, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह सब कुछ देने हैं उनको, ताकि अच्छे से बॉडी ग्रो करे। और इसमें फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन एक सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और हेल्थ फोकस्ड एक तरह का प्लान है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो सस्टेनेबल भी है, अफोर्डेबल भी बन जाएगा और हेल्थ फोकस्ड भी है। ठीक है, जैसे ही बॉडी होगी उस हिसाब से हम खाना देंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम मैपिंग देखा जाए ये टॉपिक कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है फूड सिक्योरिटी में, फंक्शनल फूड में, स्मार्ट
प्रोटीन वगैरह, रेगुलेशन गेम, सोशल डायमेंशन, इसमें हम इस सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला टॉपिक को हम इन 5 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।